आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट की वजह से जेल में कैद हैं। उन्होंने एक शेर पढ़ा था और उस शेर का जो मफहूम था वो हिंदुस्तान की किसी जनता से या कहा जा सकता है हिंदुस्तान की किसी भी रियासत से उसका कोई लगाव नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसका लिंक जो है इसी हिंदुस्तान के एक माशरे से लगा दिया गया और उसके बाद उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। आज तक वो जेल में कैद है, उनकी रिहाई का कोई भी रास्ता नहीं निकल पा रहा है। लगातार अदालतों के चक्कर काटने के बावजूद जो रिजल्ट है वो जीरो है, उनके रिहाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि उनके चाहने वाले, उनके पसंद करने वाले जो लोग हैं वो अब मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं और अब ऐसे में लोग सीधे तौर पर सड़क पर उतर करके आवाज़ उठा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से लोग जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए मसाजिदों से नमाज पढ़ने के बाद जो इमाम साहब हैं, जो मौलाना हैं और जो आम ग्रामीण जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, ये कर्नाटक के हुबली शहर से वीडियो सामने आई है। आप इस वीडियो को देखिए और देखिए किस तरह से लोग एहतजाज करते हैं और कैसे एहतजाज किया जाता है। इस वीडियो को जरूर देखिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी खून के नजराने पेश किए, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर हमारे पुरखों ने अपने जान माल तन मन धन की कुर्बानी दी, इसकी आबियारी के लिए अपने घर को कुर्बान किया, इसकी शजरकारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, आज उन्हीं की औलादों को शक की नज़रों से देखा जाता है। जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, जिस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फांसी का फंदा चूमा, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी का फंदा चूमा, जिस मुल्क हिंदुस्तान की खातिर 2 लाख उलमाए कराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया, आज उन्हीं की नस्लों को ये कहा जाता है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। कितना बड़ा अलमिया है, कितने बड़े अफसोस का मकाम है। हम ही से पूछा जाता है कि तुम अपने मुल्क की वफादारी का सबूत पेश करो कि जिनके पुरखों ने अपने खून का नजराना इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए दिया। हजरात मोहतरम, तारीख शाहिद है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए तहरीकें चलाई वो कौन थे? वो भी मुसलमान थे। इस मुल्क की खातिर तहरीकें चलाने वाले, आज़ादी का परवाना लेने वाले वो कौन थे? वो मुसलमान थे। आज उन्हीं की नस्लों से कहा जा रहा है कि तुम अपनी वफादारी का सबूत दो। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। हर मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले ने इस मुल्क की खातिर, आज़ादी की खातिर अपनी खून का, अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आज बड़े अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि हमारी बड़ी अबकरी शख्सियत, जिसको दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के नामे नामी इसमें गिरामी से जानती है, 6 साल से कैद व बंद की सऊबतों में उन्हें मुब्तला कर दिया गया है। छः महीने से उन्हें कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। और चार्ज क्या लगाया है कि उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो दूसरे मजहब को हर्ट करता है। आज आए दिन मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इसी मजहब इस्लाम के मानने वालों को वो कौन सा लफ्ज है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो कौन सी गलाजत है जो मुसलमानों के खिलाफ न बकी जाती हो। आज उन लोगों पर कौन सा चार्ज डाला जा रहा है, आज उन लोगों की कौन सी गिरफ्तारी की जा रही है, जबकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के सियाको सबाक को काट करके एक मजहब पर चस्पा कर दिया गया। उनका ना कोई इंटेंशन था, उनका ना कोई मंशा था, उनका मंशा कुछ और था, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन उनको तासुब का निशाना बनाया गया। उनको तासुब का निशाना बना करके 6 महीने से उन्हें कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है। हम तमाम ही लोग मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द रिहा कराया जाए, उन्हें जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए। और ख़ास करके गुजरात की गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूँगा कि उन्हें जो कैद व बंद की सऊबतों में मुब्तला कर दिया गया है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनात की बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर जो उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इस गंगा जमनी तहजीब के मुल्क की
फिजा को बिगाड़ने के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए आए दिन ये अनासिर ऐसे कारनामे करते हैं जिसकी बुनियाद पर इस मुल्क में अमन व अमान से रहने वाले लोगों के साथ में और बीच में लड़ाई झगड़े पैदा हों। ये चीजें खत्म होना चाहिए। फिर हम एक बार फिर मुतालबा करते हैं मुल्क हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से और खास करके गुजरात की गवर्नमेंट से कि मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई दी जाए, मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि अब आपको क्या करना है। आप तमाम लोगों से हमारी अपील है, मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जहां तक हो सके लिखिए। आप अगर लिख सकते हैं लिखिए, बोल सकते हैं बोलिए, कंप्लेन कर सकते हैं कहीं जा करके तो कंप्लेन कीजिए, अपने तरफ से ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के इस दौर में अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपको चुप करा दिया जाएगा, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपकी लिखने की ताकत को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये वक्त की नज़ाकत है कि आप बोलिए, आप आवाज़ उठाइए, वरना आपकी आवाज़ को ऐसे दबा दी जाएगी कि शायद फिर आपकी आवाज़ निकल भी नहीं पाएगी, और अगर निकलेगी तो उस आवाज़ को उस आवाज़ तक पहुंचने में जहां से आपकी मदद की जा सके, शायद वहां तक आपकी आवाज़ पहुंच नहीं पाएगी। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे हमारी छोटी सी अपील है, हमारे फेसबुक पेज हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल, जिस पे महज 3000 फॉलोअर है, उसे जरूर जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ भले 3 लाख है लेकिन वहाँ हम 3000 ही हैं। वजह यह है क्योंकि हमारा 1 लाख के आसपास वाला जो पेज था उसे बर्बाद कर दिया गया। बर्बाद करने की वजह आप जानते हैं, सच बोलना कितना मुश्किल है और सच लोगों को कितना पछ पाता है, ये आप बेहतरीन जानते हैं। तो आप तमाम लोगों से हमारी ये छोटी सी अपील है, अगर आप मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली सुनना चाहते हैं, कभी मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप मेरे पर्सनल चैनल सदफ कामरान को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पर गालिबन 9000 के आसपास सब्सक्राइबर्स आपको दिखेंगे। आप हिंदुस्तानी मीडिया के दूसरे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया मधुबनी को भी फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हमारी आप तमाम लोगों की तरफ से एक छोटी सी मदद हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि कब क्या हो जाए कौन जानता है। आज के दौर में किसी के भी चैनल को उड़ा दिया जा सकता है, चैनल को डिलीट करवाया जा सकता है। यही वजह है कि हमने एक दूसरा चैनल हिंदुस्तानी मीडिया मधुबनी करके बना रखा हुआ है। तो अगर आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये यकीनन एक बहुत जो है कह सकते हैं आप लोगों की तरफ से एक छोटी सी मदद हो जाएगी। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का मामला जो है और लोगों तक पहुँच सके, ताकि लोग आवाज़ जो है बुलंद करना सीखें और बुलंद कैसे किया जाए उन्हें इस बात का भी एहसास हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।